क्या कभी इस देश में आप लोग जिस एज अवस्था में रहे हैं, आज तक किसी महिला को निर्वस्त्र करके इतनी बड़ी भीड़ सरेआम घुमा रही थी? कभी देखा है किसी वीडियो में आपने? नहीं देखा ना? क्या आपने कभी जब किसी आदिवासी पर पेशाब करते हुए किसी ने देखा है? ये नया इंडिया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या इस दोनों मुद्दे पर कोई ट्वीट किया? क्या आपने देखा? नहीं देखा ना? देखिए ये और मित्रों की बात जो लगातार करते रहते हैं, क्या वो कभी 3 साल पहले की घटना पर कुछ हुआ नहीं दे सकते? बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं। आपने कहा पहली बार निर्वस्त्र होने का काम सुनिए हुआ है। बीच में आपके राज्य में निर्वस्त्र के साथ साथ गैंग रेप हुआ, पुलिस ने केस बंद कराने की कोशिश की। इस पर आप एक ट्वीट बता दीजिए हमें, एक कार्रवाई बता दीजिए। रूल्स तोड़ रहे हैं। अंजना जी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई थी जिसके पूरा कर लें दीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। अंजना जी, आपने कहा और अगर आप निष्पक्ष हैं, आपने कहा स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जहां पर मैंने शशि पांजा का बयान सुनाया कि वो कह रही कितने कपड़े, थोड़े कपड़े निकले, तो उसमें क्या, उस पर नो स्टैंड। अशोक गहलोत कहते हैं 50% रेप्स फेक होते हैं। मतलब कि विक्टिम शेमिंग, जानते हो विक्टिम शेमिंग क्या होता है? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अंजना जी, मैंने आपको दलित महिला को निर्वस्त्र करने का एक किस्सा राजस्थान में भी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजना जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी 3 वर्सेस 1 है। मैं बात समय आएगा। ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, ये संवेदनशील चर्चा है। ठीक है, अंजना जी, कम से कम संवेदनशील चर्चा में एक दूसरे के ऊपर आवाज उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने, मैंने तो आपको 3 साल पहले की भी घटना दिखाई, छोड़ दीजिए, आज की बाड़मेर की घटना है। अंजना जी देख लीजिए, आदिवासी महिला को बाड़मेर में निर्वस्त्र करके बलात्कार किया गया। कहां है इनका आउटरीच? ये इनका आउटरीच आक्रोश होता है, सिलेक्टिव क्यों है? और मैं इनसे पूछेगा तो 1 सेकंड रुक जाइए मैडम प्लीज। इनका जवाब ले रही हूँ ना अजय जी, प्लीज। यही तरीका बन चुका है। ये शाउटिंग मैच नहीं है, वो दूसरे चैनल पे होता है, दूसरे चैनल पे जाके कीजिए प्लीज। करने का मौका देना है। इतनी इनकी कमजोरी कर रहे हैं उसका जवाब आपने भी अपनी बात कही, प्लीज बीच में मत बोलिए। मतलब कि अंजना जी, पैनल भी 1 वर्सेस 3, उसमें भी ये सहन नहीं कर पा रहे फैक्ट। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, जवाब विक्टिम कार्ड नहीं, मैं इनका रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं। ये रिपोर्ट कार्ड है इनका। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर एक मुख्यमंत्री कहे तुमने रेप का केस डाला है, वो फेक है, उस मुख्यमंत्री के साथ क्या पैरामीटर होगा आज तक का? और बंगाल में दीदी कहती है कि मालदा की जो घटना है वो फेक है, उस पर क्या पैरामीटर होगा? मैं तो कहता हूं आज तक सभी मुख्यमंत्रियों पर यही पैरामीटर चला है ना। और इस पैरामीटर के तहत इन तीनों में से एक के लीडर का स्टेटमेंट, ममता दीदी पर कठोरतम स्टेटमेंट अगर दिख जाए तो मेरा सिर उनका पैर। दीदी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राइट हिट स्टेट नहीं है, वहां पर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होकर एसिड फेंककर कुएं में डाला जा रहा है। वहां पर आज की जोधपुर की खबर है इस महिला के साथ बलात्कार पर, तो उसमें चुप हो जाओ, वरना फिर तुम पे लगाएगा। तुम तो वाटर बाउंड्री करते हो। करेंगे वाटर बाउंड्री, अगर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो करेंगे वाटर बाउंड्री। जवाब दीजिए राजस्थान। अंजना जी, एकदम करना चाहिए और आपसे पहले हम लोग करेंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार प्रियंका हो जी या का एक छत्तीसगढ़ ट्वीट की दिखा सरकार। दीजिए। सारे लोग आप देखिएगा, अभी उठाइए अभी और राजस्थान पे। देखिए कार्रवाई हो रही है। और तीन लोगों को राजस्थान में अभी अरेस्ट किया है हम लोगों ने, इससे पहले वाले इंसिडेंट में, इससे पहले वाले इंसिडेंट में आपने दिखाया है, आज तक ने दिखाया है। प्रियंका जी का ट्वीट दिखाइए। नहीं आ जाएगा ना, वो भी आ जाएगा, आप देखिएगा, आप देखिएगा। मोबाइल लेके 3 साल पुराना। सुनिए आप प्लीज बीच में ना बोले। देखिए मैं मोबाइल लेके आऊं, मुझे उनका ट्वीट दिखा दीजिए। सुनिए ना, वो भी महिलाओं पर बार बार उन्होंने किया है, महिलाओं के लिए बार बार। राजस्थान पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी मैं आपको भेजूंगा, आपको भेजूंगा। मेरे पास अभी नहीं, 3 मिनट अभी मैं इतना पोथा लेकर के दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ, लेकिन है ये सच्चाई है। दूसरी बात सुन लीजिए, डिबेट में बिना तैयारी जाते हैं, इसीलिए पास नहीं हुआ। इसी के लिए मैंने रोका था, इसी के लिए रोका था मैंने, इसी के लिए मैंने रोका था आपको, इसी के लिए रोका था मैंने। महिलाओं की चेहरा है आप, महिलाओं की चेहरा है आप, और आपने जो महिलाओं की आवाज दी है, देखना है ट्वीट, दिखा दीजिए। रंजन चौधरी ने वहां विरोध किया जो लोकसभा में, और उसके बाद आप बेंगलुरु में मिल गए उनके साथ। बताइए इसका क्या मतलब है? क्या तरीका है? तो आप जो मार रहा है लोकतंत्र को, उनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं बेंगलुरु में। बताइए क्या मतलब क्या है टूल किट किसे कहते हैं? मतलब शहजाद जी बड़े खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। नहीं, जनता सब समझती है अंजना जी, ये जनता बड़ी समझदार है। तो दोहर उठा करके ताम झाम। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदेश से लो सहयोग और यहाँ पर करो प्रयोग, यही होता है टूल किट। यही देश विरोधी टूल किट है कि वहां से आती है रिपोर्ट और यहाँ पर होता है विस्फोट। यही टूल किट है। ये बच्चा कैसे पेपर लिखेगा? अब अंजना जी, आप हर जगह जाएंगे ऐसे बताने, उसको लिखने दीजिए पेपर। हाँ, टूल किट क्या होता है?
बता रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे उनका इंटरव्यू ले रहे, टूल किट का डेफिनेशन बताओ। टूल किट तो हो रहा है रोज। उसको बताने तो मुझे दीजिए। बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आप क्यों आवश्यकता बचा रहे हैं उसको? बताओ। प्रत्यक्षम किन प्रमाणम? अरे प्रत्यक्षम आगे किन आप प्रमाणम? क्वेश्चन देख पेपर में लीजिए, सवाल आ गया। आप टूल इसको किट ही सामने खड़ा है। आप इसको कमजोर समझते हैं क्या? नहीं, मैं कमजोर नहीं समझता, पूरा पर मैं तामझाम अपने- के साथ आया, मैं अभी अपनी बताएगा। जनता के रक्षा करना अभी जानता हूं। बताएगा, एक सेकंड। हम पाताल से उसको लाने के लिए तैयार है। आप मंत्री के बेटे पर कब कार्रवाई करोगे राजस्थान में? ये तो आपकी विधायक बोल रही है। हम में और इनमें यही अंतर है कि हम मणिपुर के लिए सिर झुकाकर बात करते हैं, ये राजस्थान के लिए एक वाक्य अपना सिर उठाकर नहीं बोल सकते। इसलिए आज तक प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी का बयान मतलब है, आप शहजाद ना कोई जी कह चुप है रहे ना हैं- कोई निष्क्रिय है। शहजाद परंतु जी- मुझे बता दे कि राहुल गांधी, एक सेकंड, एक सेकंड, वाक्य, एक केवल एक सेकंड। वाक्य, नहीं, आप सुनेंगे केवल मेरी एक बात। वाक्य, एक वाक्य। मतलब आप ये कह रहे हैं से न्याय तो हो जाए, परंतु राजस्थान की बेटियां, बंगाल की बेटियों को मुख्यमंत्री कहते फेक वीडियो है और हम लोग देखते रहे, मुंह ताकते। क्या आपका कहना यह है? मेरा ये कहना है, मैं आपको बता देता हूं अंजना जी। पहले इन्होंने कहा कि हमारे नाम में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, पहले तो यही नाम में घोटाला और कंफ्यूजन है। इन्होंने ट्वीट करके रखा है कि डेवलपमेंटल है और अखिलेश जी ने जो ट्वीट करके रखा था उसमें डेमोक्रेटिक है, और ये नाम में ही घोटाला है। मैं इनको कह देता हूं, INDIA का फुल फॉर्म ये है, इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। ये आप मान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात आते हैं, मैंने 370 पर इनका एक कॉमन स्टैंड पूछा कि बता दो कि आपका चरित्र प्रो इंडिया एंटी इंडिया, नहीं बता पाए। चलिए ठीक है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर दी कि इंडिया टुडे को आतंकवादी घोषित कर देंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि सिमी का समर्थन करना एंटी इंडिया प्रो इंडिया। SP अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, एंटी इंडिया प्रो इंडिया, कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने कहा हमारे अजय भाई ने कि पश्चिम बंगाल पे इसलिए राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया क्योंकि वहां की सरकारों ने जबरदस्त काम कर दिया। मालदा पर तो दीदी फेक वीडियो बता रही थी, परंतु शशि पांजा उनकी एक मंत्री है, क्या कहती है मालदा में जो 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई उनके विषय में सुनिए। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कपड़े निकल गए जितना भी निकला है, मतलब कि कपड़े निकलने की भी एक पैरामीटर होती है। कम कपड़े निकले तो उस पर कुछ नहीं बोलना होता है। आदिवासियों के मालदा में कपड़े निकले तो नहीं बोलना होता है। मैं तो कहता हूं कि इनकी चर्चा करने की भावना इस प्रकार से है कि राजेंद्र गुड़ा, इन्हीं के मंत्री, राजस्थान में खड़े हुए और बोले कि अशोक जी मणिपुर छोड़ दीजिए, पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते, नंबर 1 बलात्कार में है। और शशि वहां के शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, तो उनको तुरंत अगले दिन मंत्रालय से बर्खास्त करते हैं। उनकी विधायक एक दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या, तो उस पर चर्चा नहीं करते। ना एक ट्वीट आता है, एक ट्वीट आ गया हो तो बता दीजिएगा मुझे। यह घटना है, दलित महिला मारी गई 19 वर्षीय। राहुल गांधी का कोई ट्वीट देखा है, नहीं देखा है? इस पे देखा है क्या? यह दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसके पति के सामने बलात्कार किया गया था 3 साल पहले, निर्वस्त्र किया था। देखा इस पे ट्वीट प्रियंका वाड्रा का? नहीं देखा। यह जोधपुर में परिवार को जला दिया गया 6 महीने की बच्ची के साथ, देखा ट्वीट? जरा जोर से बोलिए जरा। दिव्या मदेरणा इनकी विधायक ने कहा कि महेश जोशी मंत्री के बेटे पर आज तक FIR राजस्थान में नहीं हो पा रही है, बलात्कार का आरोप लगाए। प्रियंका जी का ट्वीट देखा, नहीं देखा? नहीं देखा। चलिए, बढ़िया बात है। अब आते हैं इस विषय पे कि किस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी जब बातें रखती है तो उनका दोगलापन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मंत्री है शांति धारीवाल, वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। समाजवादी पार्टी ने बड़ी बातें की। ब्रिजभूषण पे तो केस हो गया, चार्जशीट भी फाइल हुई। ये है वैरामुत्थु, चिन्मय श्रीपदा ने 17 इस पे आरोप लगाए हैं शोषण करने के। FIR आज तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सेलिब्रेशन करके आते हैं। रखिए इसको अपने पास। यह है समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर बच्ची के बलात्कार का आरोप लगा था। अखिलेश जी ने कैंपेनिंग किया। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, बाय द वे। इंडिया टुडे विश्वसनीय है। और केवल वही नहीं, जब कन्विक्ट हुए गायत्री प्रजापति तो उनको टिकट भी देने का काम किया था। वैसे आजम खान का बयान जया प्रदा जी के इनरवेयर को लेकर यह भी इंडिया टुडे ने छापा है। और किस प्रकार से बॉयज विल बी बॉयज, रेप तो हो जाता है, इसमें क्या फांसी की सजा, यह भी आपने देखा। और आखिरी में आपका सवाल, आपने कहा कि पार्लियामेंट में चर्चा, हम पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं। इसका मैं आपको 3 प्रमाण देता हूं। यह वीडियो आने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के सत्र से पहले। हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है जो तय करती है पार्लियामेंट में किस रूल में क्या होगा, कितने बजे क्या होगा। उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया कि मणिपुर पर चर्चा होगी, कोई रूल नहीं साइड किया। पार्लियामेंट में आते हैं इनका स्टैंडर्ड बदल जाता है। इन्होंने कहा 267 में चर्चा होनी चाहिए। यह 267 का रूल है। 267 में वैसे इन्होंने तो 26 साल में केवल 5 डिबेट कराई थी, पर 267 के रूल में कहां पर लिखा है कि सरकार को अवसर मिलता है डिबेट स्टार्ट करने का?
डिबेट पार्लियामेंट में क्या होती है कि आप विपक्ष के रूप में एक मुद्दा उठाते हैं, पहले आप अपने पक्ष को रखते हैं और सरकार जवाबदेही देते हुए आखिरी में जवाब देती है। इसमें बता दीजिए कि कहां पर लिखा है सरकार डिबेट ओपन करे, मैं अपना नाम बदल दूं। और 176 में हम डिबेट इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 176 का ये रूल मैं लेकर आया हूं, इंस्टेंट डिबेट होती है। मतलब कि अगर ये तैयार हो जाए कल के कल तो इंस्टेंट आधे घंटे में डिबेट हो सकती है। महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा से कौन भाग रहा है, ये आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर अपने पार्टी, और ये एक सेकेंड, आम आदमी पार्टी का तो बताना ही भूल गया, एक छोटी सी बच्ची के बलात्कारी ने मसाज किया था सत्येंद्र जैन का, तो फिजियोथेरेपिस्ट बताया था चाइल्ड रेपिस्ट को। ये इनकी सामूहिक हकीकत है। जब हम कहते हैं आइए चर्चा कीजिए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये पेगासस का कभी लाते हैं, कभी बीबीसी का मुद्दा लाते हैं, कभी रफाल का मुद्दा लाते हैं, सारे मुद्दे ठन ठन हो जाते हैं, परंतु ये पार्लियामेंट नहीं चलने देता चाहते क्योंकि ये दल हित के साथ है, देश हित के साथ नहीं है।